नमस्कार किसान भाइयों, आज का हमारा वीडियो उस फसल के ऊपर रहेगा जिसने पिछले साल ताबड़तोड़ उत्पादन देकर किसानों की बल्ले बल्ले कराई थी और आज भी उसका भाव एक नंबर रहेगा। तो किसान भाइयों, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगे तो अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करना किसान भाइयों न भूलें। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे चने की फसल के ऊपर। पिछले साल जहां कुछ किसान भाइयों ने अच्छा उत्पादन लिया तो कुछ किसान भाइयों के उखेटा जैसे रोगों ने परेशान किया तथा उत्पादन भी सही से नहीं ले पाए। परंतु किसान भाइयों, आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि चने की फसल के लिए हम खेत की तैयारी कैसे करें। किसान भाइयों, हल्की और गहरी जुताई करें। ज़्यादा चने की जड़ें जो ज़्यादा नीचे नहीं जाती हैं, इसलिए ज़्यादा गहरी हमें जुताई की ज़रूरत नहीं है, पर हल्की गहरी जुताई अवश्य करें। किसान भाइयों, जो मैं हमेशा आपको बताता हूं, 1 या 2 ट्राली गोबर की खाद की, गली सड़ी खाद की जो तैयार है उस खाद की डालें। अगर उस खाद की नहीं डालोगे तो ज़्यादा अपने को जो उकठा रोग है उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, इसलिए खाद पकी हुई तैयार बिल्कुल गली सड़ी खाद ही डालें। किसान भाइयों, अगर गोबर की खाद का सही से प्रबंध नहीं हो पाया और अपने को तैयार गोबर की खाद नहीं मिल रही है तो जैसा मैं हमेशा बताता हूं, 7 से 8 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट अच्छे से डालें किसान भाइयों, और 2 या 3 कल्टीवेशन करके अच्छे से उसकी बुआई करके छोड़ें किसान भाइयों। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि बिजाई का सही समय क्या होता है चने का। तो किसान भाइयों, 15 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर तक का जो समय होता है वो बिल्कुल सही होता है चने के लिए। उस टाइम का बोया हुआ चना अपना अच्छे से और एक बढ़िया उत्पादन देकर जाएगा। मिट्टी की किसान भाइयों बात करें तो कैसी मिट्टी होनी चाहिए। जिस मिट्टी में हम चना बो रहे हैं किसान भाइयों, उसका 6 से 7 पीएच वाली होनी चाहिए। उत्तम जल निकासी की व्यवस्था उसके अंदर किसान भाइयों होना चाहिए। अगर जल भराव ज़्यादा रहेगा तो आप जानते हो कि चने की फसल लगातार जल भराव के कारण बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है, तो जल निकासी का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। और किसान भाइयों, तापमान की अगर मैं बात करूं तो 24 से लेकर 30 डिग्री का तापमान जो होता है वो चने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। चने की खेती असिंचित जहाँ सिंचाई नहीं की जाती हो, जैसे टिब्बे वगैरह हो गए, जहाँ ऊंचे स्थान हो वहाँ पर भी की जाती है किसान भाइयों, क्योंकि टाइम पे अगर बारिश पड़ गई तो चने को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है किसान भाइयों। इसलिए असिंचित एरिया के अंदर जहाँ सिंचाई नहीं होती वहाँ भी चने की खेती की जाती है और वहाँ पे भी चना अच्छी मात्रा में निकलता है, अगर टाइम पे भगवान की दया से, अगर टाइम टू टाइम थोड़ा भगवान ने बारिश कर दी तो। अब किसान भाइयों बातचीत कर लेते बीज की कितनी मात्रा चाहिए। तो किसान भाइयों, पर एकड़ 14 किलोग्राम से 20 किलोग्राम आपको चना लेना है 1 एकड़ के लिए। किसान भाइयों, ये 14 एकड़ से 20 किलोग्राम का मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्यूबवेल के पानी अपनी ज़मीन में कितने लगे हैं, किस प्रकार का वहाँ का जर्मिनेशन है। इसलिए कम से कम 14 किलोग्राम पर एकड़ से लेके आप 20 किलोग्राम तक जा सकते हो। जहाँ पे जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं है, 60 से 70% जर्मिनेशन है, वहाँ पे आप 20 kg चना पर एकड़ भी डाल सकते हो। अगर किसान भाइयों आप देसी काबुली चना बो रहे हो तो 16 से, उसमें थोड़ा सा सीड रेट अपने को बढ़ाना पड़ेगा, उसमें 16 से 22 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से अपने को चना देना पड़ेगा। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं बीज उपचार की। तो हमेशा की तरह किसान भाइयों, बीज उपचार किसी भी फसल का मैंने हमेशा आपको बताया है, सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ही अनिवार्य है। इसमें आप किसान भाइयों राइजोबियम भी ले सकते हो, थीरम भी ले सकते हो, ट्राइकोडर्मा भी। जो बायोलॉजिकल किसान है, जो ऑर्गेनिक बिल्कुल खेती करते हैं, वो ट्राइकोडर्मा से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कार्बोडिजियम से भी किसान भाइयों आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हो। 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप अपने चने को बीज उपचार ट्रीटमेंट अवश्य करें किसान भाइयों। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि बिजाई की विधि क्या होनी चाहिए। किसान भाइयों, चने को अगर गहरा भी बो दिया जाए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। गहराई 8 सेंटीमीटर से के लगभग किसान भाइयों होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी किसान भाइयों 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और लाइन से लाइन की दूरी की बात करें किसान भाइयों तो 25 सेंटीमीटर से लेकर 40 सेंटीमीटर हो तो बहुत ही बढ़िया है। और बात करें किसान भाइयों, आप सामान्य विधि से भी चने की बुआई कर सकते हैं और सीड ड्रिल मशीन से भी किसान भाइयों आप चने की बिजाई कर सकते हैं, वो आपकी समझ बूझ पे है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि हमें रासायनिक खाद
बुआई से पहले सिंचाई के बाद क्या क्या डालना है, तो उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। एसएसपी अपनी सिंगल सुपर फास्फेट रहेगी किसान भाइयों 100 केजी, जो मल्टीपल वाली हो उसका ही यूज करें, जिसके अंदर जिंक, बोरोन, सल्फर, पोटास, कैल्शियम, जो ये पांचों न्यूट्रिएंट मिलते हों आपको। और पोटास किसान भाइयों 20 केजी पर एकड़ के हिसाब से यूज करें। एमओपी या एसओपी जो भी आपकी समझ में हो किसान भाइयों, मैं तो रिकमेंड करता हूँ हमेशा एसओपी, और आप एमओपी भी आपकी इच्छा हो तो ले सकते हो किसान भाइयों। सल्फर किसान भाइयों, बेंटोनाइट सल्फर दलहनी फसलों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए सल्फर 10 केजी पर एकड़ के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं किसान भाइयों। जिंक 33%, 5 केजी यूज कर सकते हैं किसान भाइयों। अब यहाँ फंगीसाइड आपको 500 ग्राम लेना है किसान भाइयों, वो आप थाइपोनेट भी ले सकते हैं, कार्बोडिजियम भी ले सकते हैं। कारण ये है किसान भाइयों, मेरा आपको फंगीसाइड के बारे में बताने, कई बार क्या होता है कि बारिश हो जाती है, लेकिन उसके बीच गैप के बीच में, पहली सिंचाई से गैप के बीच में जो उकटा रोग जो किसान भाइयों को परेशान करता है, अगर हमने खाद में मिलाकर बिजाई के टाइम में अगर हमने 500 ग्राम फंगीसाइड, थाइपोनेट या कार्बोडिजियम आधा केजी पर एकड़ के हिसाब से यदि हमने फर्टिलाइज़र के साथ मिला के डाल दिया तो हमें इस रोग से परेशानी नहीं होगी। अब उन्नत किस्मों की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। तो अलग अलग एरिया में किसान भाइयों अलग अलग किस्में बोई जाती हैं, इसलिए मैं किसी वैरायटी को रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। जो आपके एरिया में सबसे ज़्यादा वैरायटी लगती है और जो सबसे अच्छा उत्पादन देती है किसान भाइयों, बीज का चुनाव बड़ी ही सावधानी से आप कर सकते हैं। अब किसान भाइयों बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण हम चने में कैसे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास लेबर की व्यवस्था है या घर वाले इतना सक्षम हैं, तो आप किसान भाइयों पहले तो खरपतवार नियंत्रण आप हाथ से जितना करोगे उतना बेटर रहेगा, उसमें अपनी ज़मीन एक नंबर की बनी रहेगी। अब अगर हमारे पास ये व्यवस्था नहीं बन रही है किसान भाइयों, तो पेंडामेथिलिन 38% किसान भाइयों सिंचाई होने के बाद और कल्टीवेटर या जो भी अपनी बुआई होने से पहले उसका 600 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिला के किसान भाइयों ढोल के माध्यम से या स्प्रे पंप के माध्यम से आप उसका छिड़काव करें, और उसके बाद किसान भाइयों आप निश्चित होकर बिजाई कर सकते हैं। तो हमें स्टार्टिंग में इस चीज़ की परेशानी नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों उकटा रोग की, जो सबसे पहले आता है और जिसमें हमारे धीरे धीरे जर्मिनेशन होने के बाद 10-15 दिन के बाद जो चने को पौधा जल के जाने लगता है, उसके लिए किसान भाइयों सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हर बार फसल चक्कर अपनाएं, एक ही एक फसल को बार बार ना बोएं। दूसरा किसान भाइयों बीज को उपचार अवश्य करें, उसमें हमारा बहुत हद तक बचत होगी। एक बढ़िया फंगीसाइड से आप बीज का उपचार करें। दूसरा किसान भाइयों आपको ये लगता है कि यहाँ पे लगभग आता है फर्स्ट सिंचाई से पहले उकटा रोग, तो किसान भाइयों मेटालिक्स 8% प्लस मैनकोजेब 64%, इस टेक्निकल में जो फंगीसाइड आते हैं किसान भाइयों, उसका आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो उसमें ड्रिंचिंग में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और कम से कम हमारा 15-20 दिन तक आगे ये समस्या हमारे पास नहीं रहेगी। अब किसान भाइयों सिंचाई के बाद क्या फर्टिलाइज़र देना है फर्स्ट सिंचाई में, और रोग नियंत्रण हमें कैसे करना है चने के अंदर, ये मैं बताऊंगा किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज जो जानकारी किसान भाइयों आपको दी है, मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इस विधि से किसान भाइयों आप अपने खेत की तैयारी करके बिजाई करें, चना एक नंबर का होगा, उत्पादन भरपूर होगा। इसी के साथ किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।